गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 7 का लिटरेचर चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हम आधा पढ़ा चुके थे। अब आधा हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए उसके पहले हम बता देते हैं कि पीडीएफ में हम ग्रामर यानी विलोम शब्द पेज नंबर 54 का भेज रहे हैं, जिसमें आप लोग को कॉपी में लिखना है और वो याद भी करना है। और चैप्टर 4 पढ़ाने के बाद शब्दार्थ और ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में दिया गया है, वो आप लोग को करना है। ये आप लोग का होमवर्क है। तो चलिए आधा स्टोरी हम और स्टार्ट करते हैं। वह विद्यालय की एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता था। दोनों समय अपने हाथों से अपनी रोटी बनाता था। हाँ, खाना नहीं, सिर्फ नमकीन रोटियाँ। एक बार मैंने उससे पूछा, भगवती, तुम साग सब्जी क्यों नहीं बनाते? साग सब्जी कहकर वह अकेला मुस्कुरा दिया था। हाँ, साग सब्जी। तो इसमें क्या बता रहा है कि वह एक विद्यालय में ही एक छोटी सी कोठरी में यानी घर में विद्यालय में एक रूम में वो रहता था और अपने हाथों से रोटी बनाता था। रोटी में वो भी सिर्फ नमकीन रोटी। एक बार मैंने उससे पूछा कि तुम सब्जी क्यों नहीं बनाते हो? तो कहकर केवल क्या किया, मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, साग भाजी। बाबू साग सब्जी के लिए रुपया कहाँ से लाए? कुल 55 रुपये ही मिलते हैं। गांव में बूढ़े माँ बाप और बच्चों के लिए भी तो खर्चा भेजना पड़ता है। तो सही बात है। वो बोलने लगा कि इतना रुपया कहाँ से आएगा, हमको तो सिर्फ 55 रुपये ही मिलते हैं और उसमें हम माँ बाप और बच्चों के लिए भी पैसा भेजते हैं। तब मैंने जाना था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए दूर गांव में रहते हैं। भगवती अपने वेतन का बड़ा भाग गांव में भेज देता है और अध भूखा रहकर अध नंगा रहकर मेरा मन उसकी बेबसी देखकर करुणा से भर गया। तो जानता था कि वो उसकी पत्नी और बच्चे और बूढ़े माँ बाप सेवा करने के लिए दूर गांव में रहते थे। भगवती का वेतन का बड़ा भाग वह क्या करता था, गांव भेजता था और अपने थोड़ा सा भूखा अधनंगा रहकर उसका लाचारी देखकर क्या हो गया, मेरा दिल करुणा से भर गया। तब मैंने उसे अनुभव किया कि केवल अच्छे उपदेश से किसी भूखे का पेट नहीं भर जाता। ऐसा लगता है केवल वाचिका सहानुभूति का प्रदर्शन तो दिखावा मात्र है, प्रवचना। तो उसने अनुभव किया कि केवल अच्छे किस उपदेश से किसी भूखे का पेट नहीं भरता है, उसको सहानुभूति का प्रदर्शन भी दिखावा होता है। उसे कोई शौक नहीं था। शौक था केवल बागवानी का और तंबाकू चबाने का। हितैषी जनों के लाख समझाने पर भी वह तंबाकू को छोड़ नहीं पाता था। तो उसको जीवन में कोई भी शौक नहीं था, सिर्फ बागवानी करने का शौक था और तंबाकू चबाने का। लाख समझाने पर भी वो तंबाकू, उसके प्रिय जितने भी थे वो समझाता था, लेकिन वह तंबाकू नहीं छोड़ पाता था। रूखा सूखा खाकर भी वह स्वस्थ था। उसे कभी भूखार होते हुए भी मैंने नहीं देखा था। लेकिन जीवन में जब वह एक बार बीमार पड़ा तो फिर उठ नहीं सका। उसका गठीला शरीर धीरे धीरे दुबला होता चला गया। खांसी के मारे वह बेहाल रहने लगा। गले से कुछ भी निगलने न बनता था। साफ साफ बोल भी नहीं पाता था। इलाज कराया गया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। कुछ दिन तो डॉक्टर ने उसके रोग के बारे में कुछ नहीं बताया। रोग और अधिक बढ़ा तो डॉक्टर ने कहा तंबाकू चबाने के कारण उन्हें गले का कैंसर हो गया है। बहुत सारा इलाज कराया तो क्या हुआ, उसका गला ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने उसके रोग के बारे में भी नहीं बताया कि क्या हुआ नहीं हुआ। रोग जब और अधिक बढ़ गया तो डॉक्टर उसको बोला कि तुम अब तंबाकू छोड़ दो, तंबाकू चबाने से तुमको क्या हो गया है, गले में कैंसर हो गया है। यह खबर सुनकर उसको गहरा दुख हुआ। सब जानते हैं कि कैंसर भयानक रोग है। इसे जानलेवा रोग भी अभी पूरा काबू नहीं पा सका है। तो बोलने लगा कि तुमको तो बहुत भयंकर क्या हो गया, बीमारी हो गया कैंसर, इससे तुम्हारा जान चला जाएगा, तुमको तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। बड़े अस्पताल में इलाज कराया गया पर रोग बढ़ता ही गया। तब तक भगवती का रोग बहुत अधिक बढ़ गया था। उसके गांव में कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए।
थोड़ी देर बैठने के बाद एक व्यक्ति अपनी हथेली पर तंबाकू रखकर मलने लगा। तो इलाज के लिए उसको क्या हो गया, बड़े अस्पताल में ले गया और उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग उसके गांव से आने लगे। थोड़ी देर बैठने के बाद एक व्यक्ति क्या किया, हथेली पर तंबाकू रखकर मलने लगा। वह तंबाकू मुंह में डालना ही चाहता था कि तभी मृत्यु शैया पर लेटे हुए भगवती ने बिजली जैसी तेज से उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वह तंबाकू लेकर हाथ में मलने लगा तो मृत्यु शैया यानी मरने की स्थिति, मतलब मरने की बिछाना पे लेटा हुआ, मतलब जो मृत्यु के समीप होता है उसको बोला जाता है। और वो उसका तेजी से हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से अपने फूले हुए गले की ओर इशारा करते हुए कहा, गले से ग ग ग की आवाज़ निकालते हुए उसने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। उसके लिए कुछ व्याख्या की ज़रूरत न थी। गांव से आए हुए उस व्यक्ति ने तंबाकू तुरंत नीचे फेंक दिया। वह समझ गया कि तंबाकू के बारे में बोला जा रहा है, तो उसने तंबाकू को फेंक दिया। भगवती के मुंह पर एक फीकी मुस्कुराहट फैल गई। अंत में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कुटुंबी लोग भगवती प्रसाद को तब अपने देश, अपने गांव ले गए थे जब सबने उसे भारी मन से विदा किया था। तो जितने बहुत सारे लोग आए थे उसको क्या, भगवती को अपने गांव ले गए थे और उसको सब भारी मन से ही विदा किया था। और कुछ दिन बाद हमने सुना कि वह देश चला गया जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता है। तो वहाँ गया, वहाँ के बाद क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई थी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। मैं जब जब बगीचे में लाल गुलाब देखता हूँ या किसी को तंबाकू चबा के देखता हूँ तब तक मुझे बरबस ही आज मृत्यु से आप पर लेटे हुए भगवती प्रसाद की याद आ जाती है। तो लेखक कह रहा है कि उस बगीचे में जब भी गया तो क्या देखा, गुलाब फूल देखता था तो, और तंबाकू चबा के किसी को देखता था तब उसे किसकी याद आती थी, भगवती प्रसाद की याद आ जाती थी। मैं सब कुछ याद करके सिहर उठता हूँ। अब जैसे जैसे वो याद आता था तो वो क्या करता था, काँप उठता था कि कैसे वो करता था। तो ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार थी। इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिली, कि इससे हमको यही शिक्षा मिली कि किसी भी व्यक्ति के सारे सद्गुण एक ही दोष के कारण अपनी सार्थकता खो देते हैं। कभी कभी उन्हें उसके घातक परिणाम भी भुगतने पड़ जाते हैं। अतः दुर्व्यसनों से सदा दूर रहें और जीवन में सही दिशा ले जाने का प्रयत्न करें। तो राजेंद्र कुमार शास्त्री का स्टोरी है, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी तो होमवर्क PDF में हम बता ही दिए हैं, वो होमवर्क आप लोग करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।